बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का। 2 अहम इशूज़ पर बात करेंगे। एक ये कि सवाल ये उठ रहा है कि क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और नैब का गठजोड़ है इमरान खान के ख़िलाफ़, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने क्या बहरी टाउन केस इसलिए टेकअप किया था कि उसमें वो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक ऐसी ऑब्जर्वेशन दें जिस ऑब्जर्वेशन को नैब बुनियाद बनाकर और इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रीमेच्योर जो है वो रेफरेंस दायर कर दे। और दूसरा मौजूद है उस पर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इमरान खान के ऊपर तो 200 केसेज़ हैं और वो मामला चलता रहेगा, लेकिन एक उससे बड़ा मामला जो है वो है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ, उनके ऊपर जो मनगढ़ंत इल्ज़ामात थे और किस तरह से उनका मामला टेकअप हुआ, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कैसे बहुत जल्दी में नज़र आ रहे हैं कि हर सूरत में वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को निकालना चाहते हैं। क्यों निकालना चाहते हैं ये कोई अबराज नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर वो परसेप्शन इस्टेब्लिश हो चुकी है कि क्यों जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को निकालना चाहते हैं बगैर ड्यू प्रोसेस के, बगैर उनको ड्यू प्रोसेस दिए। क्योंकि जो मज़ाहिर साहब ने जो पहला उनको नोटिस हुआ था उस पर जो उन्होंने एतराज़ात जमा कराए थे, आज तक उन एतराज़ात का जवाब सामने नहीं आया कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उसका क्या जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के कंडक्ट को एक्सपोज किया था, उन्होंने बताया था। और फिर ये बात तो मीडिया में भी अब इस्टेब्लिश हो गई है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो कि यार हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बहुत करीबी हैं, और मैंने ये कल एक ट्वीट भी किया था और जिसमें मैंने ये कहा था कि वो हमारे सहाफ़ी दोस्त जो बहुत एतराज़ किया करते थे बंदयाल साहब के ऊपर, और बंदयाल साहब को गालम गलोच किया करते थे और कहा करते थे कि जस्टिस उमरता बंदयाल जो हैं वो अपने हम ख्याल जजेस को अपने साथ बिठाते हैं, और दूसरा ये है कि तमाम अहम केसेस जो है वो अपने सामने लगाते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जब बंदयाल साहब ने कुछ केसेस में जब इनको बिठाने, क्योंकि बंदयाल साहब को पहले दिन से पता था कि ये जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ग्रुप था इनका मकसद सिर्फ बंदयाल साहब को कमज़ोर करना था। और फिर आपने देखा कि जब मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में बंदयाल साहब ने बिठाया था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, सरदार तारिक मसूद साहब को, दोनों उठ गए थे। इससे पहले इलेक्शन वाले केस में भी जब बिठाया गया काजी फ़ाइज़ ग्रुप को तो वो सारे जजेस उठ के बहानों से चले गए। तो ये सारा मतलब उनको तो पहले दिन से पता था, इसलिए वो फुल कोर्ट नहीं बनाते थे। उन्हें पता था कि ये सिर्फ मुझे कमज़ोर करना चाहते हैं और ये कोई केस नहीं चलाना चाहते। पूरा एक तयशुदा मनसूबे के तहत उनको नाकाम बनाया गया। अब मामला ये है कि वही सहाफ़ी जो हैं आज क्यों नहीं सवाल करते कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को 2.5 माह हो गए हैं, 2.5 माह में मुझे बताएं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने साथ क्या किसी ऐसे जज को बिठाया है जिसके बारे में ये हो गया उनके ग्रुप का नहीं है, या कोई अहम केस उन्होंने अपने अलावा किसी के पास लगाया है। अपने अलावा अगर उन्होंने कोई केस लगाया भी है तहरीक इंसाफ और इमरान खान से रिलेटेड तो वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के पास लगाया है, जो कि इस वक्त वो भी उनके बारे में भी तासुर यही है कि वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बुग़्ज़, नफ़रत, हसद से भरे बैठे हैं, और वो अपने आइन पर के मुताबिक दिए गए अपने उठाए गए हलफ के ऊपर फैसले नहीं कर रहे, बल्कि ज़ाती बुग़्ज़, अनाद और नफ़रत पर वो फैसले कर रहे हैं। ये उनके बारे में परसेप्शन है जैसे सरदार तारिक मसूद साहब के बारे में। अब मसला यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हों, सरदार तारिक मसूद साहब हों, दोनों हमें अभी तक नज़र नहीं आता कि वो इस परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए कि नहीं हम अपने हलफ के मुताबिक चल रहे हैं, कोई ऐसे इक़दाम नहीं कर रहे। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने जो हशर नशर उस खातून के साथ किया जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़ कंप्लेनेंट थी, वो उन्होंने सलूक मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ आने वाले दरख्वास्त गुज़ारों के साथ नहीं किया। उन्होंने जो बातें उनसे पूछी वो बातें इनसे नहीं पूछी। अच्छा, इस पर मैं ऐसे करता हूँ कि एक अलग से कर लूँगा, ज़रा मुआज़ना प्रैक्टिकल आपके सामने यानी सॉलिड चीज़ सामने रख दूँगा, ताकि ये ना लगे कि मैं खामखा में ये बात कर रहा हूँ। मैं वो आपके सामने रख दूँगा कि कौन से ऐसे सवाल उनसे किए गए थे जो वो थी आमना मलिक, जो सवाल सरदार तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़ कंप्लेनेंट जो थी आमना मलिक उनसे किए गए, लेकिन वो सवाल जो है वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त गुज़ार उनसे नहीं किए गए। फिर एक और चीज़ आप ये देखें कि यहाँ पर जो एक कहा गया कि जी मीडिया पर बात नहीं होगी, लेकिन पूरी तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने पता नहीं अब काजी फ़ाइज़ साहब ने अपने मोहरों को खुद मैदान में उतार दिया है, या वो मोहरे जो हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनके उसकी वजह से कि क्योंकि आज वो बड़े ताकतवर हैं वो मोहरे, क्योंकि काजी फ़ाइज़ साहब के साथ उनकी तस्वीरें हैं, मुलाकातें हैं, पता नहीं राब्ते भी होंगे, व्हाट्सएप के ऊपर राब्ते भी होंगे, और वो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसें के वो दावतनामे आए चीज़ें, जिस तरह से वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की तस्दीक कर रहे हैं। देखें, ये बात तो है कि काजी फ़ाइज़ साहब ने 2.5 माह में हर वो केस लगाया है जिससे नून लीग के बयानी को तक़वियत मिली है, हर वो केस लगाया है जिससे सियासी तौर पर नून लीग को फ़ायदा हुआ है, और उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात और सूरत हाल है वहाँ पर जहाँ पर ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट इंटरवेंशन की, उन्होंने वो इंटरवेंशन की हो। और इलेक्शन वाले केस में देख लें, इलेक्शन वाले केस में जो इजाफी नोट है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, वो जजमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन वो उन्होंने कोई ऐसी बात काजी फैसल साहब ने नहीं लिखने दी उनको जजमेंट में, इसीलिए तो फिर उनको इजाफी नोट लिखना पड़ा। तो मसला ये है कि काजी साहब आप बहुत जल्दी में नजर आते हैं मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को निकालने के लिए। और मज़ाहिर साहब को कौन निकलवाना चाहता है? मरीम नवाज़ निकलवाना चाहती हैं। मरीम नवाज़ ने अपनी तकरीरों में उनको टारगेट किया था। अब मसला ये है कि काजी फाइज ईसा साहब एक तो हर वो केस लगा रहे हैं जो नवाज शरीफ चाहते हैं, यानी ये मैं नहीं कहता कि नवाज शरीफ के कहने पर लगा रहे हैं, ये भी चले मैं नहीं कहता कि नवाज शरीफ की जो है वो मर्जी मंशा के ऊपर लगा रहे हैं या नवाज शरीफ के या नून लीग के मफाद के लिए लगा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई बाई चांस ऐसा हो रहा हो कि हर वो केस लग रहा है जो बेसिकली नून लीग के बयानी को तकवीत देता है। और काजी साहब के बारे में जो परसेप्शन है, इसको परसेप्शन को काजी साहब ख़त्म भी नहीं कर रहे अपने अमल के साथ। अब जो है वो मज़ाहिर साहब ने 20 नवंबर को दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत पिटीशन दायर की थी, लेकिन आज तक वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो था एक्ट, उसके तहत 14 दिन के अंदर अंदर समाअत के लिए वो लगाना ज़रूरी था, लेकिन आज तक काजी फैसल साहब ने वो नहीं लगाया। तो समझ नहीं आ रही कि काजी साहब लगता है ये है कि बहुत जल्दी में सरदार इनको मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को निकालने में। और मैंने आपको बताया ना कि ये एक टाइम आएगा कि आज तो हम कह रहे हैं ना, और ये पूरा पाकिस्तान ये बात कहेगा, और ये सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी ये बात कहेंगे। वैसे तो आप पब्लिक में चले जाएं, काजी फैसल साहब के बारे में माइक लेके चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा पूरे पाकिस्तान की क्या राय है, 80-90% पाकिस्तान के लोगों की क्या राय है। क्योंकि ये जो है ना, ये ड्रामेबाजियाँ हैं, गाड़ियाँ नीलाम हो रही हैं जी, आला अदलिया नहीं कहना जी, ये नहीं कहना, साहब नहीं कहना, ये वो, मतलब इन ड्रामेबाजियों से क्या फ़ायदा होगा, मुझे नहीं समझ आ रही। ये शहबाज शरीफ की तरह के एक हैं, जैसा शहबाज शरीफ शोबाजियाँ करते थे, उस तरह की शोबाजियाँ हैं, इनका अवाम की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया कहीं या ना कहीं, आवाम को क्या फर्क पड़ता है? आवाम को तो इंसाफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। और मैंने ये भी कहा कि काजी फैसल साहब को गाड़ियां नीलाम नहीं करनी चाहिए। मुल्क भर में जो अदालतें हैं, अदालतों की इमारतों को नीलाम करना चाहिए, इन अदालतों को बंद करना चाहिए जो आम आदमी को इंसाफ ना दे सकें। इन जजेस की तनख्वाहें नहीं जानी चाहिए इमाम के टैक्स पैसों से जो इंसाफ नहीं देते और जो कंप्रोमाइज्ड हैं, कमज़ोर हैं, करप्ट हैं, और जो नज़र आ रहा है कि वो किस तरह के फैसले कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है और बड़ा नज़र आ रहा है। और फिर नून लीग जो है वो दावतनामे भिजवा रही है मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके दावतनामे नून लीग वाले भिजवा रहे हैं मीडिया को। आप अंदाज़ा लगाएं मतलब किस तरह की सूरत हाल है। और हाँ, एक और पॉइंट, अजहर सिद्दीक साहब को तो नोटिस कर दिया गया, ये क्या करके उन्होंने क्यों ट्वीट किया रेफरेंस जो था सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ, लेकिन अब जो मज़ाहिर अकबर नकवी साहब पर जो हमले कर रहे हैं जो कंप्लेनेंट हैं, उसके ऊपर तो कोई काजी फैसल साहब कोई वो नहीं कर रहे, क्योंकि काजी फैसल ईसा साहब इस वक्त बिल्कुल मतलब डट के लगे हुए हैं। वो कहते हैं जिसने जो मेरा करना है कर ले, जो कहना है कह ले, मैं यही कर रहा था, मैं यही करूँगा, मैंने यही करना है। इस वक्त तक तो ये नज़र आ रहा है, अब आगे चल के चीज़ें बदल जाएँ वो एक अलग बात है। और फिर काजी फैसल साहब जो हैं वो सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ तो जो है वो उनको दरख्वास्त गुजार को धमकियां देते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ भेज दूंगा जहाँ से तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन दूसरी तरफ उनका रवैया कुछ और है। अच्छा, अब आ जाएं, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं इस पर। 190 मिलियन पाउंड वाला जो है वो रेफरेंस दायर कर दिया गया है। बदकिस्मती से यहाँ पर भी काजी फैसल ईसा साहब की ऑब्जर्वेशंस जो हैं, जो किसी उसके साथ ऊपर नहीं है कि आप कहें कि कोई उसके ऊपर आई हो, कोई जो यूके वाली जजमेंट है उसमें कोई ऐसी बात लिखी हो, नहीं। काजी फैसल साहब ने जो चीज़ लिखी उस चीज़ को बुनियाद बनाकर नैब ने इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस डाल दिया। यहाँ पर भी मतलब अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या काजी फैसल साहब और नैब का गठजोड़ था कि काजी फैसल ईसा साहब केस टेकअप करेंगे मलिक रियाज वाला, उसमें ये ऑब्जर्वेशन देंगे और तुम उस ऑब्जर्वेशन को बुनियाद बना के और जो है वो तुम रेफरेंस डाल देना। तो ये भी अब बड़ा सवाल है। तो मतलब काजी फैसल ईसा साहब मतलब कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था किस तरफ इस हद तक चले जाएंगे इमरान खान की नफरत में कि काजी फैसल साहब जो हैं वो नैब के साथ गठजोड़, उनका बातें होने लग जाएंगी कि काजी फैसल और नैब का गठजोड़ है। मतलब इससे ज़्यादा तसव्वुर में मतलब मुझे बिल्कुल था कि काजी फैसल साहब ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इस हद तक कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये तसव्वुर नहीं किया था कि काजी फैसल साहब के बारे में ये बातें होंगी कि नैब और उनका गठजोड़ है इमरान खान के खिलाफ। ये बहरहाल मैंने नहीं सोचा था। इसमें तजादात से भरपूर है ये रेफरेंस जो मैंने, क्योंकि मैं
मैं था नहीं इस्लामाबाद, मैंने जो दोस्तों से जो जिन्होंने इस पे काम किया उनसे बात की, और गवाह जो हैं वो 59 रखे गए हैं। लंबा प्रोग्राम, इन्हें पता है नैब को कोई कमज़ोर रेफरेंस है, सिर्फ इमरान खान को बदनाम करना है, उसके खिलाफ बयानियाँ बनाना है, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। और 8 में से 6 गवाहों के बारे में कहा गया कि वो ना तो हम उन्हें गिरफ्तार कर सके हैं, ना वो हमारे सामने है, ना उनसे तहकीकात हुई है, ना मुकम्मल तहकीकात के साथ रेफरेंस दायर किया गया है काजी फैसल साहब के जुमले को, बेबुनियाद जुमले को बुनियाद बनाकर। और ये सारी चीज़ें हैं। अब पता नहीं काजी फैसल साहब कब इस परसेप्शन को ख़त्म करेंगे कि नैब और काजी फैसल साहब का गठजोड़ नहीं है। और बड़ी एक अजीब सी काजी फैसल साहब की सूरत हाल है। एक तरफ तो वो सरदार तारिक मसूद साहब को हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट से निकालने में जल्दी में नज़र आते हैं, और मरीम नवाज़ की ख्वाहिश थी ज़ाहिर है। और दूसरा वो नज़र आते हैं काजी फैसल साहब के इमरान खान को कोई आइनी और कानूनी रिलीफ नहीं देना, ये नज़र आ रहा है। किसी और जज को अपने साथ बिठाना नहीं है, कोई अहम केस किसी और जज के सामने लगाना नहीं है, और हर वो केस लगाना है जिससे नून लीग के बयानियों को तकवीयत मिले, शरीफ खानदान को फ़ायदा हो। ये परसेप्शन है, इस परसेप्शन को गाजी साहब को ख़त्म करना होगा। मुझे अपनी दुआ याद रखें। अलगनी मोहम्मद साहब का हम नासर हूं। अल्लाह हाफ़िज़।